बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। टू राजभर पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। आज मैं स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपने देश के सभी नागरिकों और वैज्ञानिक और देश की सरहद पर जो जवान आज देश की रक्षा में बैठे हुए हैं, मैं उनको सभी को पूर्वांचल महापंचायत पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय सोहलदेव, जय भारत। जय हिंद साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज एरो और आज हमारे साथ पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मिंटू राजभर जी हैं। और इस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से खबर मिली है कि ओम प्रकाश राजभर जी के कार्यालय पे हमला हुआ है। कुछ अज्ञात लोगों ने पिस्टल दिखाई है, तमाम तरह के मामले हो रहे हैं। इस मामले को लेकर हम बात करेंगे मिंटू राजभर जी से कि कैबिनेट में बैठे राजभर जी के ओम प्रकाश राजभर जी के कार्यालय पर इस तरह के हमले हो जाते हैं, ऐसा क्यों? पहले तो आपको 15 अगस्त की पूरे भारत के हर नागरिकों को और देश के सभी वैज्ञानिकों को और देश के शहीद के जितने भी हमारे शहीद सैनिक हैं, आज उनको नमन है, श्रद्धांजलि है। और देश में जो बहुत बड़ी उत्साह मनाया जा रहा है, उसके साथ में पूरे चैनल की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पूर्वांचल। मैं अपनी बात जो आपने कहा था, पूर्वांचल महापंचायत पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मैं हूं। आने वाले दिन में वाराणसी के 8 सीट पर मैं चुनाव लड़ाऊंगा। ये मैं आज के आपके चैनल के माध्यम से ये ऐलान भी कर रहा हूं। आपने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के कार्यालय पर हमला, आप बता दीजिए कि ओम प्रकाश राजभर जी गए थे गाजीपुर, महिलाओं ने घेरा था। आज कितने राजभर को इन्होंने न्याय दिलाया? तो कहीं ना कोई ना कोई दुखी है, तो दुखी तो इनको जवाब देना चाहिए। लेकिन गुमराह करते हैं, तो गुमराह का कहीं ना कहीं पछतावा तो होगा इनको। इस तरह से आंचल राजभर का मामला हुआ, उसमें भी ओम प्रकाश राजभर जी मिलने भी गए और अभी तक इस मामले में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जबकि कैबिनेट में जो है कि मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी और राजभरों के साथ जब हत्या या तमाम मामले हुए तो उसमें ये मंत्री नहीं है, बीजेपी की ये चपरासी है। बड़ी बात है, बीजेपी की ये चपरासी है। आप बता दीजिए ना कि एक विश्वकर्मा समाज की बेटी की हत्या हुई, वहां पर यहाँ के जो राज्य मंत्री हैं हंसराज विश्वकर्मा जी ने पहुंच गए, अनिल राजभर पहुंच गए, ओम प्रकाश राजभर चेक दे रहे हैं। तो बताइए, आज मेरी बिटिया आंचल राजभर की अगर हत्या हुई तो आज निर्दोष क्यों है? जो दोषी हैं वो क्यों बाहर हैं? उनको महिलाओं ने उनके खदेड़ कर भगाने का काम किया। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो आज राजभरों के साथ दुर्दशा कर रही है, मैं बार बार कहता हूं कि 2027 में राजभर समाज इनको मतदान करने से भाग रहा है। ये हम लोग घूम के देख रहे हैं। हमने पूर्वांचल महापंचायत पार्टी का जो हम लोग गठन किया है, हमने आंचल राजभर बिटिया से मैं बता देना चाहता हूं, उनके परिवार से भी मैं बता देना चाहता हूं कि आप न्याय की गुहार इन लोग से लगाने का कोई मतलब नहीं है। हम भी पहुंचे थे, मैंने वहां का एक दृश्य देखा और मैंने लोगों से बात भी किया था। और हम और भारतीय भैरव सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे छोटे कहा जाए एक नया युवा के साथ जो पार्टी बनाए हैं, आदित्य राजभर, मैं भी साथ में गया था। हमने उस बिटिया का दर्द खाली मैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से सुन के मैं बहुत तकलीफ हुआ। मैं वहां पहुंचा, लोगों से मिला, भारतीय समाज पार्टी के लोगों ने वहां पर ऐसा लगता है कि रैली करने वाले हैं, उस बिटिया को न्याय दिलाने वाला नहीं है। तो अब हम लोग पूरे आश्वासन के साथ कह कर आए कि अगर 5 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती है, पूर्वांचल महापंचायत पार्टी और भारतीय भैरव सेना पार्टी उस थाने की घेराव करेगी, उस कमिश्नर की घेराव करेगी, जो कल्पना भी नहीं कर सकते कि आंचल राजभर को न्याय नहीं दे सकते। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से यूपी सरकार लगातार वादे कर रही है कि अपराध मुक्त और हत्या मामले तमाम तरह के हो रहे हैं, वो उसके बाद यूपी जो सरकार को दावा भी कर रही है कि हम सत्ता में फिर आ रहे हैं। और इसी बीच एक नई योजना जो है महिलाओं के खाते में 50,000, 5,000 ऐसे कई योजनाएं जो है सरकार बना रही है। देखिए पत्रकार महोदय जी, आपको जानकारी हो जाए, एक सांसद था जो गोरखपुर के, वो भागते भागते जा रहे पत्रकारों को सवाल बोल, जय श्री राम, यानी लूटपाट करिए और जय श्री राम बोलते रहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी लूटपाट आप करते रहिए, जय श्री राम बोलते रहिए, ये नारा है उन लोग का। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिन में आप देख भी रहे हैं,
और देखेंगे भी कि कहीं न कहीं 2027 में ये सरकार जा रही है। अभी तो ये देखिएगा ना, अभी तो 50,000 का ऐलान हुआ है ना, अभी और लोग ऐलान करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं व्यापारी वर्ग हर लोग परेशान है। और आपने देखा है कि केंद्र सरकार एक नियम और ला रही है कि 2,000 आप अकाउंट से निकालेंगे तो उस पर 6 रुपए ये लेंगे। तो बताइए, फाइनेंस मिनिस्टर ये काम कर रही हैं, तो देश परेशान है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी हार होने जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह से 15 लाख देने का वादा की थी और उसके बाद अब नया वादा जो है जनता के बीच आ चुका है? तो पत्रकार महोदय जी, आपके खाते में आया 15 लाख? नहीं, हमारे खाते में तो नहीं आया। तो नहीं आया तो आप सोच लीजिए कि ये जुमला है। लेकिन पूर्वांचल महापंचायत पार्टी जो आपसे वादा करती है, मैं बता दे रहा हूं कि आज आने वाले दिन में शहर उत्तरी में एक बुनकर का बेटा ही चुनाव लड़ेगा। मैं वादा कर रहा हूं, मैंने पार्टी कार्यालय को एक आदेश में हमने उनको लिख कर दिया है अपने पार्टी कार्यालय को। मैं उत्तरी विधानसभा से एक बुनकर के बेटा को चुनाव लड़ाऊंगा, जो हाथ करगे का, जो उसको हस्तकला कहते हैं, उसके माध्यम से चुनाव लड़ाऊंगा उनको। ऐसे में एक चीज और है कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने की भी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है शायद कि जिस गाड़ी पर आप सपा का झंडा देखो उसके अंदर समझ लो गुंडा बैठा है। ऐसा बयान की क्या जरूरत लग रहा है कि तो ओम प्रकाश राजभर से बड़ा कोई गुंडा है? उनकी गाड़ी पे तो झंडा लगा हुआ है ना। तो ये कहते हैं कि हमसे बड़ा गुंडा कौन? तो भाई, गुंडे का आदमी गुंडा रहेगा ना। अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने तो जो उन्होंने कहा है, तो क्या समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या इनके कार्यालय पर गए थे? जांच कराए। इनका तो कभी ड्राइवर पैसा लेके भाग जाता है, कहीं महिलाओं ने दौड़ाते रहता। ऐसा यार हमारे प्रदेश का एक ऐसा विधायक है, ऐसा मंत्री है जो महिलाएं दौड़ाते रहती हैं। तो ये हाल है, आप सोच लीजिए पत्रकार महोदय जी, कितना इज्जत है। 2027 में देखिएगा ना, कल गाड़ी घेराया था ना, हो सकता है कल बंधक भी बनाए जाएंगे। इस तरह से मिंटू राजभर लोकसभा में अपने दावेदारी की और अभी विधानसभा की तैयारियां आपकी गठबंधन की पार्टी कर रही है, तो क्या लगता है इस बार जो है कि आपको लोग पर्चा भरने देंगे? बिल्कुल भरने नहीं देंगे, संवैधानिक तरीके से अपना कार्य करेंगे। हार और जीत जनता तय करती है, किसी नेता के दम में नहीं है। अगर हम सच्चे कार सेवक हैं और सच्चे देश भावना से अगर भक्ति करते हैं और देश की और अपने प्रदेश की, अपने क्षेत्र की विकास और काम की बात करते हैं, तो जनता मत देती उसी के लिए कि आपको प्रतिनिधि के लिए। ऐसा नहीं कि आपको दौड़ाया जाए। आपने केवल जुमलेबाजी ने किया है, उस जुमलेबाजी का जवाब जनता 2027 में तैयार है, केवल इंतजार कर रही है कि चुनाव होने दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में उन लोगों के पास तो ईवीएम फैक्ट भी तो है। जब चुनाव होता है तो चोरी का आरोप लग जाता है कि ईवीएम है कि तमाम वादे हो जाते हैं। नहीं, घबराइए मत। दिल्ली वाला आपने देखा है ना। तो आपने जैसे पंजाब का चुनाव नगर निगम को देखे, तो वो हाल 2027 में यहाँ पर वीवीपैट पर होगा और बहुमत के साथ सरकार निष्पक्ष बनेगी और देश में और प्रदेश में काम करने वाली सरकार बनेगी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष मिंटू राजभर जी से, और राजभर जी का दावा है कि प्रदेश में जो है सरकार बदलने वाली है, सत्ता बदलने वाली है, और सत्ता जो है कि आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और आप लोकसभा चुनाव भी पर्चा भरने गए थे तो उसमें भी कई तरह के मामले हो गए थे, लेकिन इस बार पूरी तरीके से दमखम के साथ तैयारी कर रहे हैं और चुनाव नजदीक आ रहा है। लेकिन जो है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चल रहा है। देखते हैं कि आंचल राजभर वाले मामले में क्या होता है, और जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर के मकान पे हमला हुआ, कार्यालय पे हमला हुआ, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर हम फिर मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज न्यूज एरो पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें।